संसद की सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक, मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी सामने आई है। मोदी सरकार जो लगातार दावे कर रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बातें करती है और इसके साथ ही कई मुद्दों पर यह कहती है कि अब तक की जो सरकारें रही हैं वो बेहद कमजोर रही है। मोदी सरकार जो है वो हर किसी को आंख दिखाती है, चाहे विदेशी मामला हो या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो। मोदी सरकार सीना ठोक कर ये कहती है कि हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं और इससे पहले की सरकारें कमजोर रही हैं। इसके साथ साथ पर्सनल अटैक भी जो नेता है बीजेपी के वो करते आए हैं बाकी प्रधानमंत्रियों पर। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम देख रहे हैं सदन के अंदर की, आप देखें किस तरीके से दो व्यक्ति सदन के अंदर घुस जाते हैं, सदन में धुआं धुआं हो जाता है और वहां उनके पास से कलर स्प्रे भी बरामद होता है। बड़ी सुरक्षा चूक जो है वो हुई है। इसे ये साफ पता चल रहा है कि मोदी सरकार पूरी तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर फेल नजर आ रही है। जो सुरक्षा की बात उसकी तरफ से कही जाती रही है लगातार कि सुरक्षा में कोई भी किसी भी तरीके से लापरवाही नहीं बरती जाएगी। नए सदन को लेकर भी लगातार इनकी तरफ से दावे किए जा रहे थे। जब विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा था कि क्यों जल्दबाजी कर रही है मोदी सरकार, आखिर बीजेपी को किस बात की जल्दबाजी है, नए सदन में कामकाज को लेकर जब विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा था तब मोदी सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा था कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, पूरी तैयारी हो चुकी है। तो आखिर कैसे, सुरक्षा कर्मी कहां थे, पूरी सुरक्षा जो है वो किस तरीके से अस्त व्यस्त नजर आ रही है, दो व्यक्ति सदन में कैसे घुसे, उनकी चेकिंग नहीं हुई और अगर चेकिंग हुई तो उनके पास से वो कलर स्प्रे बरामद क्यों नहीं किया गया, ऐसे उनके पास से सामान अंदर कैसे पहुंच गए जो अगर चेकिंग होती तो उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता। सबसे बड़ा सवाल यही है। मोदी सरकार की ये सबसे बड़ी नाकामी जो है वो सामने आ रही है, जो लगातार ये दावा करती है राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, विदेश मामलों को लेकर, वो अब क्यों फेल होती हुई नजर आ रही है। ये देख रहे हैं किस तरीके से सदन के अंदर हंगामा मचता है और इसके साथ साथ जो खबरें आ रही हैं, जो दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी के सांसद के गेस्ट पास पर वो आरोपी अंदर घुसा था। सवाल यहां पर भी खड़ा होता है कि आखिर क्यों, कैसे लिंक है और मोदी का करीबी सांसद उसके गेस्ट पास पर ऐसे कोई आरोपी अंदर कैसे जा सकता है। बड़ी जांच जो है इसमें होनी चाहिए। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कई तरह की और भी खबरें चलाई जा रही हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जब जब बीजेपी की सरकार होती है तब तब इस तरीके की बड़ी सुरक्षा की जो बड़ी सुरक्षा चूक देखने को मिलती है। इससे पहले भी अगर आप देखें तो 2001 में भी इसी तरीके से सदन पर हमला हुआ था और 13 दिसंबर, आज 13 दिसंबर और बरसी है और आज के दिन सदन में इतना बड़ा हंगामा हो जाता है। और उस वक्त जब ये कहा जाता है कि मोदी सरकार अब तक की सबसे बड़ी, ताकतवर और तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सजग सरकार है और उसकी सरकार में इतनी बड़ी चूक होती है, सदन के अंदर हंगामा मचता है और कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। किस तरीके से आप देखिए, जो व्यक्ति है वो वहां पर पहुंचता है, दर्शक दीर्घा है वहां पर बैठा होता है, उसके बाद वो सदन में कूदता है, सांसदों के बीच पहुंचता है, स्पीकर के पास पहुंचने की कोशिश करता है। अब आप देखिए, स्पीकर के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, सदन में इतने सांसद मौजूद थे, कुछ भी हो सकता था, कोई भी घटना घट सकती थी। उसके पास से जो कलर स्प्रे बरामद हुआ है उसमें कुछ और भी हो सकता था, कुछ जहरीला पदार्थ भी हो सकता था। हालांकि स्पीकर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो धुआं हुआ, जो कलर स्प्रे वहां छिड़का गया, जो फैलाया गया, उससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये एक बड़ा खतरा जो है वो देखा जा रहा है कि कुछ भी वहां पर घटना घट सकती थी, कुछ भी हो सकता था। अब ऐसे में सुरक्षा कर्मियों पर सवाल खड़ा हो रहे हैं और इसके साथ ही मोदी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो लगातार दावा कर रही थी, जब विपक्ष इस पर अपना डर व्यक्त कर रहा था तब उनका मजाक उड़ाया जा रहा था, तब ये दावा किया जा रहा था कि पहले जैसे कमजोर सरकारें नहीं है, तो ये जो मजबूत सरकार होने का दावा किया जा रहा है, आखिर उसमें इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा सवाल तो मोदी सरकार से ही पूछा जाना चाहिए और जो कि पूछा भी जा रहा है। जनता भी सवाल कर रही है कि सदन में जब सांसद सुरक्षित नहीं है तो आप जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे, जब सरकार ही सुरक्षित नहीं है तो आप जनता की सुरक्षा कैसे करेंगे। सदन में कोई सुरक्षा नहीं है, जहां पर अगर आप देखें एक पेन भी गिर जाता है तो उस पर भी कार्रवाई हो जाती है, लेकिन वहां पर कलर स्प्रे लेकर एक व्यक्ति पहुंच जाता है, दो व्यक्ति वहां पर अंदर पहुंचते हैं, दो बाहर से, चार लोग जो है एक बड़ी साजिश जो है रचते हैं। भले ही उनकी मांगे कुछ और रही
हो, सरकार जिन पर बात ना करना चाहती हो, उन मांगों को लेकर वो वहां पर पहुंचे हुए हो, लेकिन जो वहां पर उनकी मौजूदगी थी, जो वहां पर वो पहुंचे और जिस तरीके से वहां पर सदन में कलर स्प्रे का छिड़काव किया गया, ये सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है और कहीं ना कहीं ये देश के लिए खतरे के रूप में भी दिखाई दे रहा है। विदेशी मीडिया में भी इसकी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी नाकामी जो है मोदी सरकार की है। विदेशों में भारत की सुरक्षा को लेकर चर्चा है, जो हम ये कह रहे हैं हम चाइना से मुकाबला कर लेंगे, हम पाकिस्तान को पस्त कर देंगे, हम अपनी संसद की सुरक्षा नहीं कर सकते। ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है। आप देखिए सांसदों ने किस तरीके से उस व्यक्ति को वहां पर उसकी पिटाई भी की है, उन्होंने पकड़ लिया, कुछ भी हो सकता था, लेकिन जो सांसद थे वो वहां पर डट गए, उन्होंने पकड़ा, उसके बाद उसको सुरक्षा कर्मियों को सौंपा गया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के जो सांसद हैं गुरजीत सिंह औजला, उन्होंने पकड़ा और हनुमान बेनीवाल का भी नाम सामने आ रहा है, उन्होंने पकड़ा, कई सांसद थे और उस व्यक्ति को पकड़ा गया, फिर सुरक्षा कर्मी को सौंपा गया और पूरा जो मामला है वो उसके बाद सामने आया कि कैसे क्या कुछ हुआ और पूरी जो घटना है वो देख के ये साफ पता चल रहा है कि उनकी चेकिंग जो है वो नहीं हुई है। अब ऐसे में खुलासा जो हो रहा है, दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर और मीडिया में खबरें चल रही हैं कि बीजेपी के ही सांसद हैं जिनके गेस्ट पास पर आरोपी अंदर घुसा था और नाम है प्रताप सिन्हा, मैसूर से सांसद हैं और मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं, मोदी पर उन्होंने किताब भी लिखी है। अब ऐसे में सवाल इन पर भी खड़ा हो रहा है, अगर इन्होंने अपना पक्ष अभी तक नहीं रखा है तो इन्हें पक्ष अपना साफ करना चाहिए कि इनके गेस्ट पास पर आरोपी अंदर कैसे पहुंचा, किस तरीके का ये पूरा मामला था, क्या कोई बड़ी साजिश थी, इस पर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए और सांसद को भी खुलकर सामने आकर इस पर अपनी जो भी सफाई है वो पेश करनी चाहिए कि क्या था पूरा मामला। देश की सुरक्षा कहां जा रही है? देश की सुरक्षा जो है मोदी सरकार के हाथों में है, लेकिन उसमें इतनी बड़ी चूक हुई है तो सबसे बड़ा सवाल मोदी सरकार से पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जाएगा, 56 इंच का सीना ठोकने वाले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनसे पूछा जाएगा कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हो गई। इसके साथ ही अगर आप देखें तो बड़ा फैसला भी उसके बाद लिया गया और जो गेस्ट पास हैं उस पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है, एंट्री पास है जो रद्द कर दिए गए हैं और अगले आदेश तक रोक लगा हुआ है। इसके साथ ही पूर्व सांसदों के पीए का पास भी रद्द कर दिया गया है। बड़ा डिसीजन जो है उसके बाद लिया गया और इसके साथ ही सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई। पूरे मामले को लेकर गंभीरता जो है वो दिखाई जा रही है। आईबी ने जांच भी शुरू कर दी है, फॉरेंसिक टीम भी वहां पर पहुंची और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। क्या कुछ होगा वो तो निकलकर सामने आएगा, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो डरावनी है, बेहद चिंताजनक तस्वीरें हैं कि ऐसे हमारे सदन में कैसे हो सकता है। एक आम जनता की सुरक्षा को लेकर सरकार को सजग रहना चाहिए और सदन में अगर इतनी बड़ी चूक होती है तो ये बहुत बड़ी नाकामी है। लगातार इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के साथ साथ और जो बाकी वहां पर बीजेपी नेताओं के साथ साथ बाकी और भी सरकार में जो शामिल है उनसे भी सवाल किया जा रहा है कि किस तरीके की सुरक्षा रही है। और प्रताप सिन्हा, इनको लेकर भी लगातार सवाल ये बना हुआ है कि बीजेपी के नेता है, बीजेपी के सांसद हैं, मोदी के करीबी हैं और इनके गेस्ट पास पर जो आरोपी है वो घुसता है। इसके साथ ही उसके तरफ से भारत माता की जय के नारे लगाए जाते हैं, जय भीम के नारे लगाए जाते हैं और मणिपुर को लेकर खासतौर पर ये पूरा जो मामला है वो दिखाई देता है, उसके तरफ वो भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी के साथ साथ डिंपल यादव ने भी इस पर सवाल खड़ा किया है। इसके साथ साथ कांग्रेस के सांसद गुरजीत सिंह औजला ने क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनाते हैं किस तरीके से उन्होंने पूरा जो मामला है, जो पूरी घटना है, जो घटनाक्रम है, उसको किस तरीके से उन्होंने बयां किया है, सुनिए। बिल्कुल सर, जब वो ऊपर से कूदे हैं तो हम आगे बैठे हुए थे, 0 ओवर का लास्ट टाइम था तो थोड़ा हल्ला गुल्ला ऊपर से आया तो हमने ध्यान दिया, एक आदमी पहले कूद गया, एक दूसरा भी कूद रहा था। तो जो पहले कूद गया वो ऊपर से स्पीकर की तरफ बढ़ रहा था और वो हल्ला गुल्ला कर रहा था। वो उसने जूता उतारना शुरू किया, जूते में कोई चीज थी, तो जब उसने शुरू किया उसको वो पकड़ा गया। बेनीवाल थे, उन्होंने उनके जब पास पहुंचे उन्होंने पकड़ लिया। तो फिर मेरे को था कि दूसरा भी है पीछे। जब हम वहां तक पहुंचे तो उसने वो बम टाइप था, कुछ स्मोक सा निकल रहा था, ये पीले रंग का, बहुत धुआं था, ये बिल्कुल वही लगा है। उसी को मैंने फिर पकड़ के उसको शीन के बाहर तक फेंकने शुरू किया ताकि वो एक पता नहीं लग रहा था क्या है, तो लेकिन सबकी सुरक्षा का मामला था तो फिर उतने देर को सब लोग आ गए और उन्होंने पकड़ा। अब सिक्योरिटी के दायरे में मैं दे ही नहीं रहा था, मैं तो धोने जा रहा था लेकिन स्पीकर साहब ने बोला भी नहीं धोने का, तो फिर मैं धो नहीं तो इससे बड़ा सिक्योरिटी चुक क्या नहीं है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी चुक है। क्योंकि जब से ये नया पार्लियामेंट बना है इसका ये प्रॉब्लम आ रहा है, आने जाने का रास्ता एक ही है, कोई भी पार्लियामेंट में जा रहा है
कैंटीन में सब इकट्ठे बैठ रहे हैं, वो थोड़ा सा सेपरेट चाहिए। पुराना पार्लियामेंट था, ये सब चीजें अलग अलग थी, वहां तक पहुंचने को 10 बार सोचता था। लेकिन ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी छूट गई है। तानाशाही बंद करो, कोई ऐसे नारे लगा रहे थे, लेकिन बहुत ध्यान आरोप की तरफ हमारा गया ही नहीं। हम तो बचाव के चक्कर में भागे के किसी तरीके से इनको पकड़ लिया जाए। नहीं, ये कुछ पता नहीं, ये सिक्योरिटी वालों के पास है। एक बार दिखा दीजिए। तो आपने सुना कांग्रेस सांसद ओजला को वो हाथ भी दिखा रहे हैं कि जो वहां पर पीले रंग का पदार्थ जो स्प्रे किया गया वो उनके हाथ में भी लगा हुआ है। और सांसदों की बहादुरी थी कि जैसे ही उस व्यक्ति ने स्प्रे किया उसके बाद उसे पकड़ लिया गया। वो स्पीकर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन उससे पहले सांसदों ने उसे पकड़कर सुरक्षा कर्मियों को सौंपा, पहले उसकी पिटाई की। और उसमें ये कांग्रेस के सांसद भी थे जिन्होंने पूरी जो घटना थी उसको बयां की। अब सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ऐसे में राहुल गांधी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां पर ये पूरा मामला पूरी जो घटना है वो कैमरे में कैद होती है। पूरे सदन में धुआं है, हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन राहुल गांधी वहां पर सावधान की मुद्रा में खड़े हुए हैं। जेब में उनका हाथ है और किस तरीके से पूरे घटनाक्रम को वो देख रहे हैं, इससे साफ पता चल रहा है कि राहुल गांधी किस तरीके से एक जो बोलते सहनशीलता के साथ वहां पर खड़े होकर पूरे मामले को देख रहे हैं। और इस तस्वीर को कांग्रेस के साथ साथ तमाम लोग जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए डरने का नहीं। लेकिन जो माहौल था वो डरावना माहौल था। भले ही राहुल गांधी पूरे मामले को सजगता से देख रहे थे और वहां पर खड़े हुए थे, ये जो मुद्रा उनकी है काफी इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन ये मामला जो था, ये पूरी घटना जो थी वो बेहद चौंकाने वाली, बेहद डरावनी थी और एक बड़ी मीडिया पर वायरल हो रही है। उसके बारे में भी बताएंगे आपको कि किस तरीके से ये जो पूरा मामला चल रहा था, कितना सीरियस मुद्दा था। जो सदन है वहां पर इस तरीके का मामला वहां से सामने आया, इस तरीके की घटना वहां पर घटी। लेकिन दूसरी तरफ हमारा जो मीडिया था वो किस तरीके से उस पर मस्ती और मजाक कर रहा था। एक जो कंटेनर है उसको लेकर जिसे वो स्प्रे किया गया था, उस कंटेनर को लेकर एक दूसरे के बीच में अफरा तफरी मची हुई थी, किस तरीके से छीना झपटी चल रही थी। तो ऐसे मुद्दे पर मीडिया वहां पर जिसे सजगता दिखानी चाहिए थी, जिसको इस पूरे मामले को सीरियस लेना चाहिए था, वो मस्ती और मजाक के मूड में था कि हम पहले चलाएंगे ब्रेकिंग, हम पहले लाइव दिखाएंगे। एक कंटेनर को लेकर आपस में सीनियर पत्रकार, आप देखिए बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं जो अपने आप को बहुत बड़े पत्रकार कहते हैं, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया के जो है वो पत्रकार है, वो इस तरीके की हरकत करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर सीरियसनेस दिखानी चाहिए थी, जहां पर सजगता दिखानी चाहिए थी, वहां पर ये इस तरीके की बातें कर रहे थे, इस तरीके की जो इनके व्यवहार थे वो नजर आए। अब आप देखिए मीडिया और सरकार